सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंच। पंच के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो कैलिपर थे उनको कवर किया था, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं अपना जो अगला टॉपिक है उसके बारे में, जो कि है पंच। देखिए, जो इससे पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जेनी कैलिपर के बारे में बताया था। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। उसके जो नाम्स हैं ना, वो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा होगा कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है, या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसके 4 नाम हैं। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए। जो इससे पहली वीडियो थी मैं अभी उसके बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेनी कैलिपर के बारे में बता रहा हूँ। जेनी कैलिपर के 4 नाम कौन कौन थे आपके हैं? इसमें ऑड लेग, ऑड लेग कैलिपर। दूसरा इसे लंगड़ा कैलिपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लंगड़ा कैलिपर भी मिलेगा। तीसरा आपका आता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। और चौथा आता है आपका ऑड लेग हो गया, लंगड़ा कैलिपर हो गया, हर्माफ्रोडाइट, और लास्ट में आपका आता है जेनी, जो कि ये खुद ही है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके 4 नाम बता दिए हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। जेनी कैलिपर का है ऑड लेग कैलिपर, लंबा कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट और जेनी। ठीक है, ये 4 नाम आपका इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि ऑड लेग कैलिपर को और किन नाम से जाना जाता है, या जेनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और दूसरा जो इससे एक और क्वेश्चन किया था, जो आपका इसकी जैसे ये होता है ना कैलिपर, यहाँ से ऐसे करके, तो ये तो इसकी नोक हो गई। और ये एक मुड़ा हुआ जो होता है लेग इसका, तो ये जो लेग होता है ये कितने जो आपका रेडियस में है, कितने रेडियस में मुड़ा होता है, तो ये 6 mm के रेडियस में मुड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, ये 6 mm के रेडियस में आपको मुड़ा होता है। आप इसको जरूर याद से लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि हमारा आज का टॉपिक है उसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि पंच क्या होता है। देखिए, पंच जैसा कि मैंने लिखा था मार्किंग टूल पंच, तो ये सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, मार्किंग टूल। एक चीज क्लियर हो गई। जैसा कि मैंने टूल में आपको बता रखा था, केवल वो क्या है, किस धातु का बना होता है, कितने प्रकार का होता है, अगर उसके पार्ट्स के नाम है तो वो आ जाएंगे और आपका उपयोग हो जाएगा। बस इतनी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो मान लीजिए कोई मेजरमेंट टूल है तो उसका लिस्ट काउंट लिख देना है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है केवल वही आप कवर करने की कोशिश करें। किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ये HCS, यानी कि हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक हो गया, उच्च कार्बनीय इस्पात। ठीक है, अब आता है आपका, मैंने बताया था कि MS माइल्ड स्टील। जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें माइल्ड स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कमेंट में आपने बताया होगा, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो माइल्ड स्टील को बोलते हैं आपका मृदु इस्पात। मैंने आपको हिंट भी दिया था। ठीक है, मृदु इस्पात बोलते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने बनाया था, पिछली वीडियो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 9 प्रकार के होते हैं। तो ये 9 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से होते हैं चलिए वो लिखते हैं। सबसे पहला आपका प्रिक पंच, प्रिक पंच। दूसरा आपका आता है डॉट पंच। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें से आपके मेन मेन कौन से हैं। और तीसरा आता है आपका सेंटर पंच। चौथा आता है आपका ऑटोमेटिक पंच। ठीक है, पांचवा आता है आपका हॉलो पंच। फिर आता है आपका बेल पंच। फिर आता है आपका सेवंथ नंबर पे कौन सा आता है, पिन पंच। पिन पंच। ठीक है, कौन कौन से हो गए, क्रिक, डॉट, सेंटर, ऑटोमेटिक, हॉलो, बेल, पिन। पिन पंच के बाद आपका आता है 8 नंबर के बाद 8 नंबर आपका आता है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच। फिर आता है आपका डबल एंड पंच। ठीक है, ये आपके हो गए पंचों के प्रकार, जिसमें से आपका जो मेन मेन पंच है वो कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका प्री पंच जहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आता है आपका डॉट पंच जहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आपका आता है सेंटर पंच जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो पंच है ये कितने साइजों में आते हैं, तो मतलब वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 100 से 150 के साइजों में। ठीक हो गया, 100 से 150 के साइजों में आते हैं आपके। इनके पॉइंट एंगल होते हैं अलग अलग, जैसे ये प्रिक हो गया ना, ये है प्रिक। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, प्रिक, डॉट और सेंटर। तो इसको याद करने के जो एंगल है, एंगल कैसे याद करोगे, तीन का पहाड़ा सीधे सीधे, तीन कम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया कैसे, तीन कम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया 9। अब 0 0 0 डिग्री डिग्री डिग्री। ठीक है, पिक पंच आपका 30 डिग्री, डॉट पंच आपका 60 डिग्री, सेंटर पंच आपका 90 डिग्री। ये है आपके इसके पॉइंट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बनता है कि डॉट पंच का जो पॉइंट एंगल है वो कितने डिग्री पर ग्राइंड होता है, तो आपको बोलना है 60 डिग्री पर। ऐसी सेंटर का पूछता है तो 90 डिग्री पर, प्रिक का पूछता है तो 30 डिग्री पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके यूज की। जो हमारा पहले का आंसर हो गया ये, दूसरे का हो गया ये, तीसरे का यहाँ से लेके आपका हो गया यहाँ तक। और अब हम चौथे आंसर की बात करेंगे, आंसर नंबर 4 हमारा। इसका यूज देखिए, तो सबसे पहले आपको नॉर्मली पहले पता करना है कि पंच आखिरकार उपयोग क्यों किया जाता है। तो पंच का जो यूज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो भी आप जब किसी जॉब पर, लिख लीजिए इसको, किसी जॉब पर मार्किंग की गई लाइनों को या बिंदु बिंदुओं को पक्का किया जाता है, तब पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये आपकी लैंग्वेज में रहेगा तो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। ठीक है, ये आपकी जो लैंग्वेज है उसी में मैंने आपको बताया।
इसी तरीके से याद रखोगे चीज़ों को तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी। और अब हम बात करते हैं अपना, जो मैं कह रहा था कि आपको प्रिकपंच से जो कि है, अब मैं इनके यूज भी बताता हूँ, ठीक है। जो ये जो पंच है ना, जो मेन है आपके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनका जो यूज है वो भी लिख लीजिए। जो प्रिक पंच है ना, उसका यूज आपका किया जाता है, जो धातु की पतली चादरें होती ना, धातु की पतली चादरों को पर लाइनों को पक्का करने के लिए। ठीक है, इसका डॉट पंच का आपका सीधे सीधे इसका भी प्रयोग आपको जो लाइनें हैं उनको ही पक्का करने के लिए किया जाता है, बट पतली चादरों के लिए त्रिक पंच का यूज किया जाता है। और बाकी जो डॉट पंच है इसका आपकी जो जॉब होती है, आपकी जो जॉब या पार्ट उस पर मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए। ठीक है, और जो सेंटर पंच है इसका यूज क्यों किया जाता है? देखिए, जो सेंटर पंच है उसका यूज इसलिए किया जाता है, जैसे कहीं पर किसी जॉब पर आपको ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने से पहले आपको, क्योंकि ये 90 एंगल पर है, जो ड्रिल है वो भी आपका सही चलना चाहिए, इस वजह से आपका 90 डिग्री पर आपको पंच करके देगा। जैसे अब कोई गोल रॉड है या कोई गोल जॉब है, गोल जॉब के सेंटर में आपको पंच करना है, और जब ड्रिल इस पर चलेगा तो आराम से ड्रिल बिट जो है उसकी आराम से बैठ जाएगी, तो ताकि आपका जो होल है वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर में हो। तो सेंटर पंच का काम क्या होता है, लिख लीजिए कि जब आप ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने से, इसे ड्रिलिंग बोलेंगे, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करने से पहले जॉब पर केंद्र को या केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि सेंटर पंच का यूज क्यों किया जाता है, तो ड्रिल करने से पहले जो होल किया जाता है उस बिंदु को गहरा करने के लिए आपका सेंटर पंच का यूज किया जाता है। ये आपको पता चल गया है, आपको सीधे सीधे सिंपल पहले पता चल गया है कि पंच का यूज क्यों किया जाता है। और जो आपके जो तीन मेन पंच हैं, जो प्रिक पंच है, डॉट पंच है, सेंटर पंच है, इनसे जो चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो ये आपको इन तीनों का याद रखना है। तो ये तो आपका पहले पंच का हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका हो गया दूसरे पंच का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हो गया आपका तीसरे पंच का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो ऑटोमेटिक पंच है, ऑटोमेटिक पंच में क्या है कि इसमें एक, जैसे आपका जो पेन होता है, टिक टिक वाला पेन, ऊपर से बटन दबाने वाला, तो ऐसी कुछ मैकेनिज्म उसमें होता है। तो वो जो है, जैसे गोल रॉड है, गोल ठोस ठोस रॉड, उसके सेंटर ज्ञात करने के लिए आता है यूज, उसको सेट करके उसके ऊपर से टक मारते हैं तो वो लग जाता है उसमें पंच। ऑटोमेटिक पंच का यही काम है। बाकी इन सब का आपका नॉर्मली कुछ ज़्यादा इतना यूज नहीं है आपकी ITI उसमें। तो जो इन यूज होने वाले हैं वो ये तीन पंच है जो कि आपको याद रखने हैं। तो इतना ही केवल इससे याद रखना है। और बाकी अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा हैमर। हैमर के बारे में जानेंगे और
फिर उसके बाद मेलट वगैरह भी उसमें अगर हो गया कवर तो वो देखते हैं, वरना अगली बार मेलट को भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।